प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और इसका अध्याय 3 में हम प्रश्नावली 3.5 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.5 का हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। थोड़ा लंबा प्रश्न है, शॉर्ट में मैं समझाता हूँ आपको कि हमें कुछ समीकरण युग्म दिए हुए हैं, इनमें से किसके अद्वितीय हल हैं, किसके कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनंत हल हैं। उनमें से जिसके अद्वितीय हल हैं उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हम सवाल देख रहे हैं, हमारे पास पहला जो प्रश्न है वो है x - 3y - 3 = 0। ये समीकरण 1 हो गई। 3x - 9y - 2 = 0, ये समीकरण 2 हो गई। इसमें हमें वही पुरानी वाली 3 कंडीशन याद करनी है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाली। तो यहाँ पर पहले हम वो कंडीशन लिख लेते हैं। अब हम पहले इन तीनों कंडीशन को देख लेते हैं। पहली कंडीशन है a1/a2 ≠ b1/b2। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल होंगे। अगर हमारे पास हो कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारे पास a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे के समांतर निकलती है और समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम कोई हल नहीं। अब देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकालेंगे, समीकरण 2 से a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखेंगे हम, तो a1 क्या प्राप्त होगा, x का गुणांक, x के आगे कोई संख्या नहीं यानी कि क्या है, 1 है। b1 यानी कि y का गुणांक, y का गुणांक -3 और c1 यानी कि अचर पद और ये भी है -3। अब निकालेंगे हम a2 क्या हो जाएगा, x का गुणांक यानी कि 3, b2 यानी कि y का गुणांक -9 और c2 यानी कि अचर पद -2। अब कंडीशन देखते हैं, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। हम पहला अनुपात लगाएंगे a1/a2। a1 क्या है, 1 और a2 क्या है, 3। तो ये लिख देंगे हम 1/3। फिर b1/b2 यहाँ पर b1 है -3 और b2 है -9, तो -3/-9। इसको अगर हम सरल करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/3। फिर लिखेंगे हम c1/c2। तो c1/c2, c1 क्या है हमारे पास, c1 है -3, c2 है -2, तो -3/-2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास बचा 3/2। अब हम यहाँ पर देखते a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई एक साथ लिखते हैं। तो ये लिखेंगे a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हम यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी तुलना करते तो यहाँ से थर्ड वाली स्थिति लागू हो रही है। थर्ड वाली कंडीशन में क्या है, हमारे पास यहाँ पर कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण निकाय के या समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। जब समीकरण युग्म के या समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होते हैं तो उसको हम आगे हल नहीं कर पाएंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। पहले हम इसको समीकरण युग्म को पक्षांतरण करके व्यवस्थित करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास
2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये हमारी पहली समीकरण। फिर हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये दूसरी समीकरण। अब यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। तो a1 ज्ञात करेंगे तो x का गुणांक यानी कि 2, b1 ज्ञात करेंगे तो b1 यानी कि y का गुणांक क्या है 1, और c1 ज्ञात करेंगे तो c1 यानी कि अचर पद माइनस 5। a2 निकालेंगे तो a2 क्या है x का गुणांक 3। फिर b2 निकालेंगे तो b2 यानी कि y का गुणांक क्या है यहाँ पर 2, और c2 निकालेंगे c2 यानी कि अचर पद क्या है -8। अब इसकी तुलना करते हैं तो a1 अपॉन a2 बराबर क्या हो जाएगा 2/3, तो ये लिख देंगे 2/3। b1 अपॉन b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 y का गुणांक आएगा यहाँ पर, तो y का गुणांक क्या है 2। तो b1/b2 यानी कि b1 है 1 और b2 क्या है 2, तो 1/2। c1 अपॉन c2 यानी कि यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा -5/-8 यानी कि 5/8। इसको देखते हैं हम, तो ये किस रूप में प्राप्त हो रहा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये अनुपात बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। जब समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं तो हम इसको हल करेंगे। अब इसको हल करना है हमें वज्र गुणन विधि से। इसके लिए हमें सूत्र याद रखना है। सूत्र याद रखने का सबसे आसान तरीका, हम यहाँ पर लिख देंगे x इसके बटे में, फिर बराबर y और ये बटे और बराबर 1 और ये। अब यहाँ पर शुरू करते हम b से, तो BC माइनस BC। अब C के बाद में आएगा तो CA माइनस CA। अब A से आएगा तो AB माइनस AB। ठीक, अब इसको कौन सा AB है या A कौन सा है B कौन सा है, तो इसके लिए इसकी नंबरिंग करेंगे। तो हम याद रखेंगे यहाँ पर 12, 21, 12, 21, 12 और 21, यानी कि B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। इसको याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है, जो अभी मैंने आपको बताया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम मान रखेंगे तो ये x इसके बटे में आएगा B1, तो B1 क्या है यहाँ से रखेंगे 1 इंटू C2, तो C2 क्या है -8, तो इसका गुणा करेंगे -8 से, फिर ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर B2, तो B2 क्या हो जाएगा 2 गुणा C1 क्या है -5 बराबर C1 y के बटे में आ जाएगा y बटे C1, तो C1 क्या है -5, तो -5 गुणा A2 क्या होगा, A2 है हमारे पास 3, तो यहाँ से रख देंगे A2 3। ये माइनस C2 क्या रहेगा हमारा -8, तो ये -8 और A1 क्या रहेगा 2 बराबर 1 इसके बटे में लिखेंगे A1 B2, तो A1 क्या है 2 और B2 क्या है 2, तो A1 यानी कि 2 गुणा 2, ये माइनस A2 क्या होगा 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणा B1 क्या है 1। इसको हल करते हैं, यहाँ पर तो x आ जाएगा, इसके बटे में -8 का गुणा 1 से करेंगे तो यह आ जाएगा -8
माइनस और माइनस प्लस, 5 दूने 10, तो प्लस के 10 बराबर माइनस के 15, तो ये माइनस 15 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 8 दूने 16 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/2 का 2 से करेंगे तो 4, और ये -3 का 1 से करेंगे तो -3। अब देखिए आगे हल करते हैं, इसको फिर सोल्व करते हैं थोड़ा सा और। तो ये x इसके बटे में क्या आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 बराबर ये y इसके बटे में 16 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 बराबर अब 1/4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो 1/1। अब देखिए तीनों आपस में बराबर हैं, तो बारी बारी से x/2 बराबर 1/1 ले लेंगे, y/1 बराबर 1/1 ले लेंगे। तो पहले लेंगे हम x/2 बराबर 1/1, ये हल हो जाएगा। x का गुणा 1 से करेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 2। x का मान हमें प्राप्त हो गया। फिर इसको लेते हैं, ये हो जाएगा y/1 बराबर 1/1, y/1 बराबर 1/1। इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे, y का गुणा 1 से करेंगे तो y बराबर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, यानी कि y का मान क्या आ गया हमारे पास 1। इस प्रकार से हमने x और y के मान प्राप्त किए। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको 2, और y बराबर क्या प्राप्त हुआ है 1। ये दोनों हमारे x और y के मान प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तीसरा सवाल है इसका, 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। इसको भी पहले पक्षांतरण कर लेते हम, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x - 5y - 20 बराबर 0, ये हमारी पहली समीकरण। और 6x - 10y - 40 बराबर 0, ये हमारी दूसरी समीकरण। समीकरण 1 और समीकरण 2 से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a1 बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक यानी कि 3, b1 यानी कि y का गुणांक -5 और c1 यानी कि अचर पद -20। समीकरण 2 से प्राप्त करेंगे a2 6 हो जाएगा, b2 -10 हो जाएगा और c2 -40 हो जाएगा। अब हम इसके अनुपात रखते हैं a1/a2, तो a1 है 3/6, तो ये आ जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 हमें प्राप्त हुए। उसी प्रकार से b1/b2 रखेंगे, तो b1/b2, b1 है हमारे पास -5/b2 है -10, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, यानी कि 1/2 ये भी प्राप्त हो गया। c1/c2 रखेंगे, तो c1 क्या है -20/c2 है -40, माइनस प्लस हो गया, 20 एकम 20, 20 दूने 40, तो 1/2 ये भी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर कंडीशन किस रूप में प्राप्त हो रही है, यहाँ पर कंडीशन प्राप्त हो रही है हमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तीनों आपस में बराबर है, तीनों के अनुपात। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण युग्म के या समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ऐसी स्थिति को हम वज्रगुणन विधि से आगे हल नहीं कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा सवाल है अपना x - 3y - 7 बराबर 0, ये समीकरण 1 हुई, और 3x - 3y - 15 बराबर 0, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से देखेंगे हम a1 बराबर क्या हो जाएगा 1,
B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर हो जाएगा -7। समीकरण 2 से A2 बराबर हो जाएगा 3, B2 बराबर हो जाएगा -3 और C2 बराबर हो जाएगा -15। अब हम यहाँ पर अनुपात ज्ञात करते हैं A1 बटे A2 बराबर A1 क्या है 1/3, B1 बटे B2 बराबर B1 है -3 बटे -3। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1। फिर C1 बटे C2, C1 बटे C2 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर -7 बटे -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा भाई 7 बटे 15। अब देखिए यहाँ पर स्थिति हमें क्या प्राप्त हो रही है, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ऐसी स्थिति में क्या होंगे, समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण युग्म या निकाय के अद्वितीय हल हैं। समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं तो हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। वज्र गुणन विधि के लिए सबसे पहले सूत्र, तो सूत्र क्या होगा हमारा, x इसके बटे में बराबर y बटे और बराबर 1 बटे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC माइनस BC, यहाँ पर लिख देंगे CA माइनस CA, फिर यहाँ पर लिख देंगे AB माइनस AB। अब लिखेंगे हम 12, 21, 12, 21 और 12, 21 इस प्रकार से। तो 1, 2 और 2, 1, 1, 2, 2, 1, ये इसको याद रखने का तरीका है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और 2, 1, यानी कि x बटे B1 C2 माइनस B2 C1, y बटे C1 A2 माइनस C2 A1, 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसमें हम मान रखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान यहाँ से रखेंगे। तो यहाँ पर आगे हल करते हैं हम, तो ये तो आ जाएगा हमारा x, इसके बटे में आ जाएगा B1, तो B1 क्या है हमारे पास -3, तो -3 इसका गुणा हो जाएगा C2 से, तो C2 है -15 और ये माइनस का चिन्ह B2, तो B2 है हमारे पास -3 और C1, तो C1 है -7 बराबर y इसके बटे में लिखेंगे C1 A2, तो C1 है हमारे पास -7, तो ये -7 और A2 क्या हो जाएगा 3, यहाँ से लिख देंगे हम A2 3 माइनस C2, तो C2 क्या हो जाएगा ये -15, तो -15 और A1 क्या होगा हमारा 1, तो ये 1 बराबर 1 के बटे में लिखेंगे, तो 1 के बटे में आ जाएगा A1 B2, तो A1 क्या है 1 और B2 क्या है -3, तो यहाँ लिख देंगे 1 गुणा -3 और ये माइनस का चिन्ह सूत्र का। फिर A2 B1, A2 क्या है 3 और B1 क्या है -3, तो 3 गुणा -3। देखो A1, तो A1 यहाँ से लिख दिया हमने 1, फिर B2, तो B2 माइनस के 3, फिर A2 यानी कि 3, ये यहाँ से लिखे हमने 3 और B1 यहाँ से लिखा हमने -3। ठीक, अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर x के बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा 15 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 7 21, तो ये तो आ जाएगा 21 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा बराबर y के बटे में लिखेंगे तो 7 या 21 माइनस का 21 और ये 15 का 1 से करेंगे तो 15 एकम 15 और माइनस प्लस, तो प्लस के 15, 7 का गुणा 3 से करा तो माइनस के 21 और माइनस प्लस हो गया, 15 का गुणा 1 से करा तो 15 एकम 15 बराबर 1 के बटे में लिखेंगे 3 एकम 3 माइनस का 3 और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 9। इसको आगे हल करते हैं।
तो x के बटे में तो बच जाएगा 45 में से 21 घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 24 बराबर इधर y के बटे में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर 21 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 6, माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर यहाँ पर बच जाएगा हमारा 1 के बटे में 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। इसको आगे हल करते हैं हम, तो एक बार इन दोनों को ले लेंगे और एक बार इन दोनों को ले लेंगे। तो x बटे 24 इसके बराबर लेते हैं हम 1/6। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x बराबर इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, तो 6 का गुणा x से हुआ तो 6x बराबर 24 एकम 24। अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ x चाहिए तो x हमारी तरफ रख लेते हैं। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 24/6, 6 से काटेंगे 4 बार, तो यहाँ पर x बराबर क्या प्राप्त हो गया 4। ये x का मान मिला हमें। अब फिर आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पहले हमने इन दोनों को बराबर लिया था, अब y वाले पद को और अचर पद को बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम y/-6 बराबर 1/6। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो y का गुणा 6 से करेंगे तो 6y बराबर -6। हमें y का मान चाहिए तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास -6/6, 6 एकम 6 यानी कि -1। तो y बराबर हमें यहाँ प्राप्त हो गया -1। x का मान मिला हमें 4 और y का मान प्राप्त हुआ है हमें -1। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 के चारों पार्ट हल किए हैं। इसके बाद में हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें और इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको हल करनी है उन सभी की लिंक्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और आपको किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो उसके लिए हमें कमेंट कीजिए, हम उसका भी समाधान आपको उपलब्ध करवा देंगे। थैंक यू।